कोई डिजास्टर होने से पहले अगर उसकी वार्निंग मिल जाए तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? टॉर्च अभी तूने देखा ही कहाँ है, वो तो अब देखेगी। हेलो बिडू लोग, क्या हालचाल? मैं हूं रोहित भारती और मैंने नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज फिल्म मिसेस सीरियल किलर देखी। इस मूवी में है श्रीलंका का बेस्ट एक्सपोर्ट टू इंडिया, राधिका आप्टे के डेट्स नहीं मिले तो उसका एक रात भिगोया हुआ वर्जन, मानव गोहिल लुक लाइक शंकर भगवान, स्टाइल मूवी का डिंपल वाला प्रिंसिपल एंड ऑफ कोर्स द सेविंग ग्रेस फैजल खान के अब्बू सरदार खान। सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जैकलिन की एक्टिंग। कभी तो नजर मिलाओ। कोई मुझे अपनी बात पूरी करने क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? थ्रू आउट द मूवी ऐसा लग रहा था ये कोई YouTube का कॉमेडी स्केच बन रहा है और वो कभी भी बोलेगी कि गाइस कट, नेक्स्ट करते हैं। They've tried to cover that up with an amazing wardrobe selection, क्योंकि अगर आप खूबसूरत लगेंगी तो एक्टिंग ना भी आए तो क्या ही प्रॉब्लम है ना यार। कोई इसको डायलॉग डिलीवरी नहीं आ रहा है यार, क्या एक्टिंग है ये? अरे वो छोड़, ड्रेस देख उसका, हाँ वो है पर एक्टिंग, हील्स देख, हाँ पर एक्टिंग, पर्स देख पर एक्टिंग। Okay, here's the plot. Jacqueline का husband एक डॉक्टर है who is accused of killing 6 unmarried pregnant girls and he is jailed without bail. In order to get him out, इनका lawyer suggest कि अगर similar format वाली killing हो जाए तो they can prove कि he is not the serial killer. She finds out another unmarried pregnant girl who she can kill in order to save her husband, eventually realizing कि killer तो husband ही है। इस मूवी से हमें एक चीज तो अच्छी मिली है और वो है एक नया मीम फॉर्मेट। Where is the fucking comedy? कहानी कहाँ है? कहाँ है कॉमेडी? मनोज वाजपेयी जेल में है लेकिन कोई भी लॉयर उसका केस लेने को तैयार नहीं है बिकॉज नैनीताल में सारे वकीलों के पास कॉन्शियंस है। ओ या दिस मूवी इज शॉट इन नैनीताल। ऑल्दो थ्रू आउट द मूवी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये नैनीताल में बनी है। मुझे ऐसा लगता है टूरिज्म बोर्ड ने पहला कट देखा रहेगा। साढ़े काम कीजिए, आप हमें छुपा दीजिए, मत बताइए कि ये नैनीताल है, क्योंकि लोग आएंगे तो नहीं और जो है वो भी चले जाएंगे। Where is the fucking comedy? She finally finds the lawyer because डॉक्टर साहब ने एक जमाने में इनकी कोई तो हेल्प की थी। इस उम्र में जो खुशी उसने मुझे दी है उसका एहसान तो चुका नहीं हो। अब कैसी खुशी दी होगी ये आप ही समझ लीजिए। प्यार की राह में चलना सी। और ये क्या एडम्स फैमिली वाला घर है क्या? आई वुड बी सरप्राइज अगर रात को स्कूबी डू और उसकी मिस्ट्री गैंग दरवाजे से दरवाजे भागते मिलेंगे तो। Where is the fucking comedy? लॉयर बेड रिडन है बट ही गोज टू द कोर्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी। इमेजिन द एसोसिएट लॉयर, उसकी क्या हालत हुई रहेगी ना। 3 साल उसने LLB किया, 2 साल उसने MA किया और फिर भी वो कोर्ट में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं। जज डजंट ग्रांट हिम अ बेल, शी गोज बैक टू द लॉयर। लॉयर सेज भाई देखो अगर सिमिलर फॉर्मेट वाली किलिंग फिर से हो जाए तो क्या बात है, स्वाद आ जाएगा। शी गोज एंड फाइंड्स आउट एन अनमैरिड प्रेग्नेंट गर्ल एंड शी प्लान्स टू किल हर। लेकिन ये आपकी कोई एवरेज लड़की नहीं है, शी इज अ रेबेल, और इतनी ऑब्वियस रेबेल, उफ। सो हाउ डू वी शो शी इज रेबेलियस? सर पर्पल बाल कर देंगे, नॉट रेबेलियस इनफ। सर गले में चोकर, नोज रिंग और इधर वो कुछ आता ना वो ऐसा चुभाने वाला, वो डाल देते हैं। और रेबेल चाहिए सर, उससे कराटे आता है, कुछ मिसिंग है। एक काम करो, उसके टी शर्ट पे ये लिख दो, वाओ सर। बट व्हाट अबाउट द गाय? कान में बाली डाल दो और कैप पे मिडिल फिंगर। वेरी गुड सर। लेकिन अब क्या? एंड में लड़के का रेबेलियस फेस खत्म हो जाता है एंड ही इज वेरी सॉरी एंड अपोलोजेटिक एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो कैसे दिखाएं? आइडिया। सो जैकलिन रियलाइजेस कि इसे पकड़ने के लिए उसे बेहोश करना पड़ेगा बट फेल्स इन डूइंग सो। और फिर उसके बाद जो एक्शन शुरू होता है भाई साहब, आई मीन उस पिकअप पे चढ़ के ज्यादा टाइम लग गया ना। आई हेट इट जब लोग गाड़ी का दरवाजा रात भर खुला छोड़ के चले जाते हैं, वो भी स्लाइडिंग डोर।
इवेंचुअली वो उसे पकड़ लेती है एंड दीज आर हर क्वेश्चंस टू द किडनैपर। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? ओके, क्या चाहते हो तुम? तुम गे हो? व्हाट? जैकलिन कॉल्स द लॉयर एंड टेल्स हिम कि अगर इसे जाने दिया तो ये जनता को बता देगी कि सीरियल किलर ने मुझे किडनैप किया था एंड पीपल विल गेट टू नो कि मतलब जो डॉक्टर है वो सीरियल किलर नहीं है। करेक्ट, लॉयर सेज गुड आइडिया। पति जेल में है, यू हैव किडनैप्ड अ गर्ल एंड यू आर डूइंग दिस। जैकलिन, What is this behavior? And if you think this is weird, in the next scene, वो लड़की जो किडनैप हुई है, जिस रोप से वो टाइट थी, she managed to free herself, and this is what she makes. I mean, wow. Another mind-blowing fight sequence. उसके बाद स्क्रीन पर ये दिखाते हैं दैट जैकलिन किल्स द गर्ल एंड डॉक्टर जो है उसको रिहा किया जाता है बिकॉज सीरियल किलर इज आउट। बट जैकलिन जो है डॉक्टर को सच बताना चाहती है, सो शी गेट्स हिम टू द सेम प्लेस एंड वी आर शोन ऑन द स्क्रीन कि वो लड़की तो अभी भी जिंदा है। फ्लैशबैक, जैकलिन somehow gets hold of a body and she uses that body exactly like how the serial killer would have used. पुलिस जो है वो डीएनए टेस्ट नहीं करती है क्योंकि पिक्चर चालू करते ही हमने लॉजिक ऑफ कर दिया था। कट टू द नाइट सीन, इट्स रिवील कि डॉक्टर ही सच में किलर है और शाम को उसका बॉयफ्रेंड जो है लड़की का उसे बचाने आया था बट ही स्टक इन द कबर्ड और वो निकल नहीं रहा है। ठीक है, निकल नहीं पा रहा है एंड दिस इज द सीन। ओके, कौन? सिद्ध। अरे भाई, देश के 135 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ तो सिड ही है। अभी तक का ये मूवी में मेरा सबसे फेवरेट सीन है। वैसे एटलीस्ट मैं भी 1 2 3 7 या 8 सिड्स को तो मैं खुद जानता हूं क्योंकि सिद्धार्थ भी सिड है, सिद्धेश भी सिड है, वेकअप भी सिड है। पुलिस वाला कहीं से तो आ जाता है बचाने के लिए एंड हाथापाई में डॉक्टर जो है एंड्स अप स्टैबिंग हिज ओन वाइफ, किलिंग देयर सन। और अगर आपको लग रहा था कि मूवी से ज्यादा क्रिंज नहीं हो सकती, ये डायलॉग आता है, हमारे बच्चे ने तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई। मैं किस पाप की कीमत चुका रहा हूँ ये देख के। मैं मूवी के एंड तक पहुंच पाया। द डॉक्टर जो है एंड्स अप एस्केपिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड ही इज बीइंग असिस्टेड बाय द लॉयर। क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है ये बताने के लिए शायद इसका सीक्वल भी आ सकता है। ऑल्दो इससे ज्यादा परफेक्ट डेट नहीं थी मूवी की रिलीज के लिए। द मूवी वाज रिलीज्ड ऑन 1 May विच इज मे डे। फिल्मों में आपने देखा होगा मे डे मेडे मेडे, जब भी पायलट्स वगैरह चिल्लाते हैं या फिर रेडियो पर जब कम्युनिकेशन होता है मतलब दे आर इन डेंजर एंड दे आर गोइंग टू क्रैश। वी ऑल वर इन डेंजर, पर मैंने आपको डेंजर से बचा लिया है। दैट इज ऑल आज के लिए। अगर आपको लगता है मुझे कुछ और रिव्यू या कुछ और चीजों पर रिएक्ट करना चाहिए, प्लीज सेंड मी देयर लिंक्स ऑन माय इंस्टाग्राम, इनबॉक्स करो मुझे वहां पर एंड आई विल सी। अगर वो अच्छा रहा तो मैं करूंगा, अच्छा नहीं रहा तो डेफिनेटली करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली बार फिर मिलेंगे और चिलेंगे, है ना धमाल। चाबी कहाँ है? सीनू कहाँ है? शाम कहाँ है? गाड़ी कहाँ है?